हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और इनके कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि इनकी हथेली में कौन कौन से शुभ अशुभ योग का निर्माण हो रहा है। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा बुध क्षेत्र से उठकर सीधे गुरु पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ उस पर इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको त्रिशूल की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखें गौर से, इस स्थान पर आपको त्रिशूल की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की त्रिशूल की आकृति बेहद ही कम हाथों में देखने को मिलती है। जिनकी भी हथेली में इस प्रकार से त्रिशूल की आकृति बनती है वह निश्चित मानकर चलिए कि यह एक प्रकार से राजयोग के समान फल देती है। ऐसे लोग निश्चित ही समाज में सम्मानित होते हैं, धनी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों पर जीवन भर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को अवश्य ही नित्य प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए ताकि जीवन में आने वाली परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल जाए, उनसे छुटकारा मिल जाए। तो ऐसे लोगों को अवश्य भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। वहीं जब आप इस त्रिशूल को देखेंगे तो जब भी त्रिशूल शनि पर्वत पर बनता है तो यह एक जरा इन्हें संघर्ष तो अवश्य कराता है, जरा भाग्योदय में यह विलंब लाता है। यह त्रिशूल जितना ऊपर बनेगा, अर्थात मानकर चलिए कि यह त्रिशूल इस स्थान पर बनती हुई आपको दिखाई पड़े तो व्यक्ति का जीवन भाग्योदय भी उतनी जल्दी हो जाती है। यह त्रिशूल जितना नीचे रहेगा, अर्थात शनि पर्वत से जितना नीचे रहेगा, भाग्य विलंब उतना ज़्यादा होता है। इनकी हथेली में आप देखेंगे बिल्कुल शनि पर्वत के मध्य में यह बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह मानकर चलिए कि इस त्रिशूल का इन्हें लाभ अवश्य ही 32वें वर्ष के आसपास ही इन्हें मिलेगा। उससे पूर्व इसका लाभ इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि यह त्रिशूल संघर्ष तो जीवन में अवश्य कराता है, किंतु ऐसे लोगों को खुद के दम पर, खुद की मेहनत से अवश्य ही ऊंचे मुकाम तक दिलाता है, यह निश्चित ही सफलता दिलाता है। तो यह त्रिशूल बेहद ही शुभ मानी गई है हथेली में। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी आपको काफ़ी सुंदर अवस्था में इस प्रकार से अच्छी लंबाई लिए हुए सीधे चंद्र पर्वत पर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है। साथ ही साथ बुध क्षेत्र भी अच्छा विकास लिए हुए है और बुध की उंगलियां भी आपको लंबी दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग निश्चित ही बुद्धिमानी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, चतुर होते हैं, मानसिक रूप से पूर्णतः विकसित होते हैं। ऐसे लोग पूर्णतः बलवान होते हैं। बौद्धिक विकास ऐसे लोगों में पूरा होता है, विकसित होता है। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। वहीं जब और गौर से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर आपको इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी, इतनी बड़ी। यह राहु क्षेत्र पर त्रिभुज बन रही है। यह पैतृक संपत्ति बड़े आसानी से दिला देती है। ऐसे लोगों को अनायास धन, लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट से ऐसे लोगों को अवश्य ही लाभ मिलता है। वहीं जब और गौर से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा से इस प्रकार से उठकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई कई रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि जीवन में उन्नति को दर्शाता है। साथ ही साथ ऐसे लोग, जब यह रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है तो ऐसे लोगों को अध्यात्म में भी रुचि लाती है। वहीं जब शनि क्षेत्र की ओर जाती तो ऐसे लोग कर्मठ हो जाते हैं, अत्यधिक परिश्रमी हो जाते हैं। किंतु जब यह गुरु पर्वत की ओर जा रही है तो यह निश्चित ही सफलता तो दिलाती है जीवन में। साथ ही साथ ऐसे लोग धार्मिक हो जाते हैं, अध्यात्म में रुचि रखने वाले दानी परोपकारी भी बन जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी सुंदर है। सीधा सा या आप देखें कि मस्तिष्क रेखा जिस पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर उस रेखा की, उस पर्वत के गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। तो इनकी हथेली में गुरु पर्वत की ओर जाती हुई आपको रेखा दिखाई पड़ेगी, तो गुरु के गुण इनमें आ जाती है। वहीं जब आयु रेखा की हम बात करेंगे तो आयु रेखा भी सुंदर अवस्था में आपको सीधे मणिबंध तक आती हुई हथेली को गोलाई लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो आयु रेखा अच्छी है। साथ ही साथ आयु रेखा पर इस स्थान पर आपको त्रिभुज की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह बुढ़ापा भी सुखद बनाता है। बुढ़ापा में भी ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। यह इसी बात का द्योतक है
आयु रेखा पर त्रिभुज की आकृति बनना काफ़ी शुभ मानी गई है। ऐसे लोगों को निश्चित ही बुढ़ापा में भी उन्नति होती है। वहीं जब भाग्य रेखा की हम बात करेंगे तो भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक गई है। वहीं दूसरी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ही निकलकर शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यह लगभग 30वें वर्ष को दर्शाती है। इनका प्रश्न भी है, वर्तमान में इनकी उम्र 30 वर्ष है और इनका प्रश्न भी है कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। वर्तमान में यह फैमिली बिजनेस को देखते हैं और इनका प्रश्न है, मैं नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? क्या वर्तमान समय में यह करना उचित होगा? तो जब आप इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा आपको 30वें वर्ष में खंडित होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, साथ ही साथ दूसरी अवस्था से निकलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह निश्चित ही कार्य क्षेत्र में बदलाव, स्थान परिवर्तन को ही दर्शाता है। तो इस अवस्था में अवश्य इन्हें नए व्यापार का योग इनकी हथेली में बना हुआ है। हो सकता है कि इन्हें किसी जन्म स्थान से या वर्तमान में जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान से अलग होकर कहीं दूसरी जगह इनका बिजनेस शुरू करना पड़े। तो इस योग को भी यह दर्शाता है। तो कुल मिलाकर इनके सवाल का जवाब यही है कि हाँ, आपके हथेली में यह योग निश्चित रूप से बना हुआ है, किंतु इसमें सफलता पूर्णतः रूप से आपको 32वें वर्ष के बाद ही मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका कारण एक तो शनि पर्वत पर इस प्रकार से त्रिशूल की आकृति का बनना बिल्कुल मध्य से भी नीचे आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगी, तो यह 32वें वर्ष को ही दर्शाता है। साथ ही साथ जब हम शनि पर्वत को भी देखेंगे तो भी यही आपको दर्शाती हुई दिखाई पड़ेगी, उस पर भी चर्चा हम कर लेंगे। वहीं जब गुरु पर्वत की हम बात करेंगे तो गुरु पर्वत भी आपको पूर्णतः रूप से विकसित होती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से हथेली के उस पार से एक रेखा निकलकर शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यह भी व्यक्ति को सांसारिक जीवन में ही जरा सांसारिक जीवन से दूर करता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। ऐसे लोग अपने परिवार से भी दूर रहना पसंद करते हैं और चाहे ना चाहे ऐसे लोगों को दूर रहना ही पड़ता है। किसी कारणवश, नौकरी पेशे के कारण या किसी अन्य कारणों से ऐसे लोग अपने परिवार से अवश्य दूर हो जाते हैं, दूर ही रहते हैं। वहीं जब शनि पर्वत की बात करें तो आप शनि पर्वत को जरा गौर से देखें। शनि पर्वत जरा आपको इनकी हथेली में अविकसित अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। साथ ही जब गौर से देखेंगे तो शनि पर्वत खिसक कर सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसका एक दुष्प्रभाव यह होता है कि यह जरा व्यक्ति के भाग्योदय में विलंब लाता है। लगभग यह भी 32वें वर्ष को दर्शा रही है। साथ ही साथ इसकी अच्छाई यह है कि व्यक्ति को पिता का सहयोग मिल जाता है। पैतृक धन ऐसे लोगों को अवश्य मिल जाती है। पैतृक धन का यह भी एक लक्षण होता है कि राहु पर्वत पर त्रिभुज का बनना, तो यह दोनों जगह से पुष्टि होती है कि ऐसे लोगों को पैतृक धन अवश्य आसानी से बिल्कुल मिल जाएगी, पिता का सहयोग अवश्य मिलेगा। किंतु जब शनि पर्वत अविकसित अवस्था में हो तो यह जरा कार्य क्षेत्र में परेशानी लाती है, भाग्योदय में जरा विलंब अवश्य लाती है। हर कार्य में ऐसे लोगों को विलंब का सामना करना पड़ता है। इसकी पुष्टि आपको सूर्य पर्वत पर भी दिखाई पड़ेगी। सूर्य पर्वत भी आपको अविकसित अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। एक तो शनि पर्वत आकर सूर्य पर्वत की ओर खिसक गए हैं, वहीं बुध का क्षेत्र इतना ज़्यादा विस्तार है कि शनि पर्वत बिल्कुल आपको अल्प मात्रा में दिखाई पड़ेंगे, वह भी अविकसित अवस्था में। हालांकि अच्छी बात यह है कि सूर्य रेखा इनकी हथेली में अच्छी है, लंबी है, बिल्कुल हृदय रेखा को पार करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जो दोष सूर्य पर्वत के दबे होने का कारण बन रहा था उसमें कुछ कमी, कुछ न्यूनता अवश्य लाएगी यह सूर्य रेखा। साथ ही साथ जब गौर से देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से सूर्य रेखा भी कटती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि त्रिभुज की आकृति का निर्माण अवश्य हो रहा है, किंतु इसका दोनों परिणाम इन्हें मिलेगा। एक तो जो बुध रेखा की ओर काटती हुई आपको दिखाई पड़ रही है तो इसका एक अशुभता तो अवश्य आएगी, किंतु उससे जो यह त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो इसका भी शुभ फल अवश्य इन्हें मिलेगा। यह भी इसी बात को दर्शाता है कि व्यक्ति के हर कार्य में विलंब होती है, ऐसे लोगों को जरा देर से हर कार्य सिद्ध होता है। किंतु त्रिशूल होने के कारण और त्रिभुज होने के कारण यह बात निश्चित है, यह प्रमाणित है कि व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करना बेहद ही लाभकारी होता है। वहीं जब हम
बुध क्षेत्र की बात करेंगे तो इनकी हथेली में सबसे यदि मजबूत कोई ग्रह इनकी हथेली में दिखाई पड़ती है तो वह बुध ही है। आप देखिए बुध का क्षेत्र कितना अत्यधिक विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। साथ ही साथ बुध की उंगली भी अच्छी लंबी है, लंबाई लिए हुए, और आपको एक से अधिक कई छोटी छोटी रेखाएं आपको बुध क्षेत्र पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो व्यक्ति बुध प्रधान भी ऐसे लोग होते हैं, व्यापार में ऐसे लोगों को अवश्य सफलता मिल जाती है। बुध से जुड़े कार्य ऐसे लोगों को अवश्य करते हैं और उनमें ऐसे लोगों को अवश्य सफलता मिलती है। साथ ही साथ यह इस प्रकार से जब बुध की रेखा भी हो, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, तो यह और इस बात का घोतक हो जाता है कि निश्चित ऐसे लोगों को व्यापार में बहुत ही सफलता मिलती है। वहीं जब मंगल क्षेत्र की बात कर लेंगे हम, तो मंगल क्षेत्र जरा आपको दोषपूर्ण अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से कई छोटी छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हुई कई रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह हम मानकर चलें कि मंगल पूर्णतः इनकी हथेली में अशुभ प्रभाव में है। इस प्रकार से मंगल दो भागों में भी व्यक्त होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान से देखें, मंगल दो भागों में विभक्त होती हुई दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ सबसे अधिक इनकी हथेली में इस रेखा का प्रभाव रहेगा मंगल के कारण, जो कि अंगूठा और मंगल के मध्य में आपको सीधी लकीर मस्तिष्क रेखा को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। यह इस बात का घोतक है कि व्यक्ति को यात्रा के दौरान गंभीर दुर्घटना होने की शंका बनी रहती है। इसका प्रमाण आपको इस प्रकार से यात्रा रेखा पर भी बनती हुई ये क्रॉस या ये गुणा का चिन्ह इस बात का ही प्रमाण है कि व्यक्ति के जीवन में यात्रा के दौरान अवश्य दुर्घटना होती है, और जिसके कारण ऐसे लोगों को गंभीर चोटें आती है। ऐसे कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को कोई अंग क्षति हो जाती है, कोई गंभीर चोटें आती है। आप जब देखेंगे इस रेखा को, आप जब देखिए तो यह रेखा आपको मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा और हृदय रेखा तीनों को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह जरा शुभ चिन्ह नहीं मानी गई है। ऐसे लोगों को अवश्य यात्रा के दौरान गंभीर चोटें आती है। मृत्यु समतुल्य कष्ट भी ऐसे लोगों को देखा जाता है। हो सकता है कि कोई अंग भी गंभीर रूप से घायल हो जाए। अंग क्षति की यह योग को दर्शाता है। तो मंगल जरा इनकी हथेली में अशुभ प्रभाव में देखे जा सकते हैं। वहीं जब हम शुक्र की बात कर लें तो शुक्र पर भी आपको इस प्रकार से जाल की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। मंगल शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं कही जा सकते हैं। इस पर कई ऐश्वर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो व्यक्ति ऐश्वर्य भोगी तो होते ही हैं, महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, अच्छे घर, महंगे कार, ऐसे लोगों के शौक होते हैं। यह भी इसी बात का घोतक है कि व्यक्ति ऐश्वर्य भोगी है, भौतिक सुख सुविधा का भोगी है, महत्वाकांक्षी है। तो ऐसे लोगों को जीवन में यह सुख तो अवश्य मिलता है, किंतु इस जाल के कारण शुक्र जरा प्रभावित हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन को यह खराब करती है। इस प्रकार का जाल का होना शुभ नहीं माना गया है। वहीं जब चंद्र क्षेत्र की बात कर लें तो चंद्र क्षेत्र पर एक से अधिक आपको क्रॉस की आकृति निश्चित ही स्वास्थ्य को खराब करेगी। उदर रोग, पेट से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कफ जनित रोग ऐसे लोगों को अवश्य परेशान करती है और जीवन में अवश्य ऐसे लोगों को गंभीर बीमारियां इस प्रकार से इससे संबंधित बीमारियां हो जाती है। वहीं जब राहु की बात कर लें तो राहु क्षेत्र काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से एक तो त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, धन त्रिभुज का। साथ ही साथ जब और गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर भी आपको एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, और जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर भी एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर राहु इनकी हथेली में काफ़ी उच्च के परिणाम देने वाले हैं, उच्च के फल देने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को जीवन भर शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टा आदि से अवश्य लाभ होता है, किंतु यहाँ पर इस बात का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ कि इस प्रकार की शुभ योग को देखकर कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने लग जाए, लॉटरी सट्टे पर पैसा लगाना शुरू कर दे। इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। वहीं जब हम
केतु की क्षेत्र की बात कर लेंगे तो केतु क्षेत्र सामान्य रूप से आपको दिखाई पड़ेंगे विकसित अवस्था में हैं। आयु रेखा पर त्रिभुज की आकृति का बनना तो यह बुढ़ापा को अवश्य सुखद बनाता है। वहीं जब हम अंगूठे की बात कर लें, अंगूठा अच्छी लंबाई लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगी। यव की आकृति भौतिक सुख सुविधा को दर्शाता है, जीवन में कमी नहीं होगी इसकी। बाकी सभी उंगलियां अपने अक्ष पर आपको सीधे दिखाई पड़ेंगे तो सभी शुभ परिणाम में ही हैं। बुध की उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए है तो ऐसे लोग मृदुभाषी होते हैं। धन त्रिभुज की भी आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इनकी हथेली में, तो धन को लेकर कोई विशेष परेशानी की आवश्यकता नहीं है। हृदय रेखा पर भी त्रिशूल की आकृति, यह भी एक राजयोग के समान फल देती है। तो जीवन भर कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी हथेली कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में है, कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। हाँ, जरा शुक्र और मंगल को शुभ कर लें तो इनकी हथेली में कोई विशेष अवगुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ चंद्र क्षेत्र को भी जरा शुभ करना आवश्यक है। तो ऐसे लोग यदि भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें तो निश्चित ही ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। यदि कोई परेशानी आती भी है तो उससे निकलने का रास्ता भी अवश्य दिखाई पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को अवश्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।